कि रुद्राक्ष में 2 मिनट नूडल्स वाले पावर्स होते हैं। पूरे ब्रह्मांड की जो यूनिवर्सल एनर्जीज हैं वो कहीं ना कहीं रुद्राक्ष के एक सूक्ष्म से बीज के अंदर समाहित है। क्या शिवरात्रि वो समय है जब रुद्राक्ष धारण करना चाहिए? 13 मुखी रुद्राक्ष होते हैं। जी बिल्कुल, क्लेम में सबसे बड़ा मिथ क्या है? शिव के आंसू, लेकिन इसका मूल कारण इसको धारण करना नहीं है। क्या इसके मेडिसिनल भी कुछ पावर होते हैं? शिव पुराण में, स्कंद पुराण में, देवी दुर्गा पुराण में हर जगह रुद्राक्ष का उल्लेख किया आता है। धारण करने का विशेष रूप से एज सच कोई नियम नहीं है, लेकिन तो क्या राशियां तय करती हैं कि कितने मुखी का रुद्राक्ष किसी जातक को धारण करना चाहिए? तो असली या उचित रुद्राक्ष पहचानने का आपका 10 सेकेंड थंब रूल क्या है? क्या रुद्राक्ष को उतारा जाना और दोबारा से पहना जाना ये कहाँ तक सही है? इसको आप लिटरली मीनिंग के तौर पे देख रहे हैं या ये सिंबॉलिक होता है? आज के लोग रुद्राक्ष को कैसे समझ रहे हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः। आज बात करेंगे रुद्राक्ष से जुड़े कन्फ्यूजन और मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में। इसे डीबंक करना ज़रूरी है और इस एक्ट ऑफ डीबंक में मेरे साथ मौजूद रहेंगी डॉक्टर नीति शर्मा। नीति, थैंक्स फॉर वाइबिंग विद कड़क। थैंक्स ज्योति, थैंक्स सो मच। आज नीति डीबंक करेंगी कि रुद्राक्ष से जुड़ी जो इन्फॉर्मेशंस आपके पास पहुंचती है कि रुद्राक्ष में 2 मिनट नूडल्स वाले पावर्स होते हैं कि बस रुद्राक्ष पहना और आपके जीवन की सारी समस्याएं गायब हो जाएंगी। क्या ऐसा सच में होता है? रुद्राक्ष सिर्फ इंटरनेट ट्रेंड है या इसका शास्त्रों से भी कुछ जुड़ाव है? क्या इसके मेडिसिनल भी कुछ पावर होते हैं? इससे जुड़ी जितनी भी क्वेरीज आपके जहन में हैं वो सारी क्वेरीज आज एड्रेस की जाएंगी। साथ ही हम एक रैपिड फायर भी चलाने वाले हैं। आप देखते रहिए कड़क और एंड तक में आपको पता चलेगा कि क्या कुछ आपने आज जाना इस वीडियो को देख के। लेकिन अभी समय शुरू करने का है, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो शुरू में बात हो जाती है उत्पत्ति की। तो रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई कैसे, यहीं से बात शुरू करते हैं। नीति, देखिए, नाम में ही सारा ज्ञान छुपा है। रुद्राक्ष, रुद्र का अर्थ है भगवान शिव और अक्ष का अर्थ है नेत्र। ये शिव के नेत्र या शिव के अश्रुओं से जो एक बीज फल स्वरूप उत्पन्न हुआ है वो रुद्राक्ष है। शिव के आंसू, भगवान शिव जिन्होंने हलाहल विष का पान किया समुद्र मंथन के समय, और वो इतना पॉइजनस विष था कि अगर उसका एक बूंद भी पृथ्वी पे गिर जाती तो ये पृथ्वी नष्ट हो जाती, ये पूरा ब्रह्मांड यद्यपि नष्ट हो जाता। तो वो शिव जिन्होंने नीलकंठ में अपना विष धारण किया और पूरे सृष्टि की जो पेन है, जो भय है, जो दर्द है, जब भी देवता त्रासदी में आए तो हमेशा भगवान शिव की शरण में गए। तो वो जब पेन को अंदर से महसूस किया और जब वो पेन अश्रुओं में बही तो कहीं ना कहीं रुद्राक्ष के रूप में वहाँ पृथ्वी पर उसने जन्म लिया। पूरे ब्रह्मांड की जो यूनिवर्सल एनर्जीज़ हैं वो कहीं ना कहीं रुद्राक्ष के एक सूक्ष्म से बीज के अंदर समाहित हैं, क्योंकि उसमें शिव का वो अंश है जो कहीं ना कहीं कल्याणकारी है, करुणामयी है, कहीं ना कहीं संवेदनशील है, और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो आपकी चेतना के साथ आपको कहीं ना कहीं अलाइन करता है, कनेक्ट करता है। नीति, बहुत मीनिंगफुल और बहुत डीप बात आपने कही। लेकिन आज जो हम टॉपिक पकड़ के ला रहे हैं ये हम इंटरनेट सरफेस पे जो चीज़ तैर रही है रुद्राक्ष को लेकर उससे जुड़ी है। मैं चाहूँगी कि आप ये डीप इन्फॉर्मेशन और ये गहन बात जो है इसे आज की जनरेशन को समझाना हो अगर, तो उनकी लैंग्वेज में अगर समझाना है तो हम उसे कैसे एड्रेस करें? उनके लिए एकदम एक लाइन का सवाल मेरा यही बनेगा कि आज के लोग रुद्राक्ष को कैसे समझ रहे हैं? देखिए, अगर आप रुद्राक्ष को एक सिर्फ ज्वेलरी के रूप में या एक प्रॉप के रूप में या एक एसेसरी के रूप में अगर देख रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, क्योंकि रुद्राक्ष के अंदर जो दिव्य ऊर्जाएं हैं वो कहीं ना कहीं आपको आपसे परिचित कराने के लिए बनी है। आपकी चेतना को कहीं ना कहीं आपके चित्त को उस ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ अलाइन करने के लिए बनी है। शिव के वो दिव्य जो तत्व हैं जिनकी वजह से शिव शिव है, उस तत्वों को आपके अंदर डालने के लिए बनी है। आज अलग अलग सेक्टर्स में आप देखें, जो जेनजी है वो आज आपको भजन कीर्तन करते हुए देखी जाएगी, रुद्राक्ष को धारण करते हुए देखी जाएगी, रुद्राक्ष की माला के रूप में, रुद्राक्ष के ब्रेसलेट्स के रूप में। तो कहीं ना कहीं आप उस शिव तत्व के साथ जुड़ रहे हैं।
लेकिन इसका मूल कारण इसको धारण करना नहीं है, इसकी ऊर्जा के साथ अलाइन करना है। तो मैं ही समझती हूँ कि जेनजी चाहे किसी भी रूप में उस ईश्वर की शक्ति के साथ अगर अपने आप को अलाइन करती है, और जब आप इसको धारण करते हो तो आप कारण भी जानना चाहते हो, आप क्यों धारण कर रहे हो, इसका महत्व क्या है, इसको धारण करने से क्या प्रभाव मिलेगा, इसके धारण करने के नियम क्या हैं, इसको धारण करने से क्या मेरे जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं उनका निवारण होगा। अनेकों अनेक प्रश्न आपके मन में आते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके साथ आपको एक जिज्ञासा के रूप में, चाहे आप एक रुद्राक्ष के माध्यम से ही आप अपने शास्त्रों को, अपने पुराणों के ज्ञान को, अपने सनातन धर्म के ईश्वर तत्व को पहचानने का प्रयास तो करते हैं, तो वो जिज्ञासा तो आपके अंदर कहीं ना कहीं प्रबल होती है। तो यही एक माध्यम है कि आप अपनी उस जिज्ञासा को शांत करके अपने सनातन धर्म और शिव के उस महत्व को समझें। शिव का महत्व समझना तो ज़रूरी है आज की जनरेशन को भी, और ऐसा भी कहा जाता है रुद्राक्ष को लेकर कि जब हम मनकों की बात करेंगे और मुखी की बात करेंगे तब हम ये सवाल ज़रूर लेकर आएंगे। लेकिन फ़िलहाल धारण करने का ज़िक्र आपने किया कि लोग धारण तो कर लेते हैं। अब चूँकि इसका महत्व स्पिरिचुअल है, इसकी उत्पत्ति का भी जो ज़रिया है वो भी स्पिरिचुअल है, तो इसके धारण करने की पद्धति ज़रूर होगी। तो उस पद्धति के बारे में भी मैं जानना चाहूँगी कि आप बताएं और अवेयर करें, एनलाइटन करें लोगों को कि किस तरीके से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। क्या शिवरात्रि वो समय है जब रुद्राक्ष धारण करना चाहिए? क्या सावन वो समय है बेहतर कि इस समय रुद्राक्ष धारण करना चाहिए? इससे जुड़ी बात। देखिए, शिवरात्रि शिव पुराण में, स्कंद पुराण में, देवी दुर्गा पुराण में हर जगह रुद्राक्ष का उल्लेख किया आता है। और शिवरात्रि वो रात्रि है जिस दिन भगवान शिव के निराकार रूप, शिवलिंग के रूप में, एक अग्नि स्तंभ के रूप में भगवान शिव ने प्राकट्य लिया था। साथ साथ ये वो रात्रि भी है जिस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का मिलन हुआ था। तो उमा शंकर के मिलन की रात्रि है, शिव के प्राकट्य की रात्रि है। और कुछ एक रात्रियां हैं जो हमारे शास्त्रों में जो बहुत ही ज़्यादा शक्ति लिए अपने आप में होती हैं, जैसे कि हम नवरात्रि की बात करें या जन्माष्टमी की रात्रि की बात करें, और उसमें से शिवरात्रि एकमात्र ऐसा मुहूर्त है जिस समय शिव की ऊर्जा इस ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा जागृत होती हैं। और मुहूर्त का वैसे तो बहुत उल्लेख है ज्योतिष शास्त्र में भी। आप जब उचित मुहूर्त में कोई कार्य करते हैं तो उसके फल 1000 गुना बढ़ जाते हैं। तो निश्चय रूप से रुद्राक्ष खुद भगवान शिव का स्वरूप है, और अगर आप शिवरात्रि के दिन इसको धारण करते हैं तो आपको इसके जो फल हैं वो 1000 गुना पॉजिटिव मिलते हैं। धारण करने का विशेष रूप से एज सच कोई नियम नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एक दिव्य ऊर्जा लिए है तो इसको एक पद्धति के द्वारा आपको धारण करना चाहिए। आपको स्नान करके या स्वच्छ वस्त्र धारण करें, आसन में बैठें, शिवालय के समक्ष आप रुद्राक्ष कितने भी मुखी का आप धारण कर रहे हैं, ये 108 मनके की रुद्राक्ष की माला आप आज के दिन धारण करना चाहते हैं, आज के दिन आप लघु शिवलिंग, मतलब आपके अंगूठे से छोटे पारद शिवलिंग या अष्टधातु के शिवलिंग भी घर में लाके स्थापित कर सकते हैं। तो आप रुद्री पाठ के साथ आप पंचामृत स्नान करते हुए, बेल, धतूरा, भांग ये सब अर्पण करते हुए शिव के मंत्र ओम नमो शिवाय, बहुत ही सरल पंचाक्षरी मंत्र है जो हम सब बहुत आसानी से उसको उच्चारण कर सकते हैं। अगर ब्राह्मण नहीं है तो आप शुद्ध हो के शुभ मुहूर्त में शाम को 6 बजे गोधूली भेला से जो शिवरात्रि के मुख्य 4 प्रहर जो है प्रारंभ हो जाते हैं। तो शाम को 6 बजे से लेके रात्रि 9 बजे तक, 15 फरवरी को जिस प्रकार शिवरात्रि का शुभ मुहूर्त पड़ रहा है, और 9 से 12 बजे दूसरा प्रहर, और तीसरा प्रहर जो निश्चित काल में आता है रात्रि मध्य रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक, और 3 बजे से लेके सूर्योदय तक 6 बजे तक, ये 4 प्रहर होते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा शुभ प्रहर होता है, मुहूर्त रहता है, वो निशीत काल का जो तीसरा प्रहर होता है रात्रि 12 बजे। आप इसको धारण करिए पूरा शुद्ध करके, पंचामृत से स्नान कराकर, रुद्री के पाठ के साथ, शिव ओम नमो शिवाय के मंत्र के साथ, और इसको धारण करके आप इसको अपने शरीर में किसी भी रूप में, अगर आप माला के रूप में धारण कर रहे हैं, ब्रेसलेट के रूप में धारण कर रहे हैं, या एक मन का आप किसी चेन में डाल के या धागे में डाल के धारण कर रहे हैं, आप इसको धारण करिए, आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन धारण करने के बाद भी काफ़ी नियम हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। देखिए,
कहीं ना कहीं रुद्राक्ष हम आध्यात्मिक चेतना के लिए इसको धारण करते हैं। हमारा जो शरीर है वो बायो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है बेसिकली। कहीं ना कहीं ऊर्जाएं हमारे शरीर के अंदर विद्यमान हैं, विद्युतीय ऊर्जाएं, और वही ऊर्जाएं बायो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स रुद्राक्ष के अंदर भी होती हैं। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और अलग अलग मिनरल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके शरीर की जो एनर्जीज़ हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जीज़ हैं, उसको रुद्राक्ष बैलेंस करता है। आप जब भी मदिरा पान करते हैं या आप मांस ग्रहण करते हैं या नॉनवेज खाते हैं, तो आपकी जो शरीर के अंदर जो नेगेटिव ऊर्जाएं हैं वो ज़्यादा आ जाती हैं और वो आपको नीचे की तरफ खींचती हैं, टुवर्ड्स द अर्थ, ग्रेविटी की तरफ खींचती हैं। लेकिन रुद्राक्ष और आध्यात्मिक चेतना हमेशा ऊपर की ओर जाती है। तो ये जो पुलिंग फोर्सेस होती हैं ये कम से कम हो, एजिटेशंस कम से कम हो। इसलिए कहा जाता है कि जब आप रुद्राक्ष या ऐसी कोई भी दिव्य वस्तु को धारण करें तो तामसिक चीज़ों तो का आप सेवन ना तामसिक करें। चीज़ों का, मदिरा का त्याग कर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये एक्सट्रीम लेवल पे इमोशनल इम्बैलेंस क्रिएट करती हैं, एग्रेशन बढ़ाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप ऐसा ना करें। लेकिन ये भी स्वाभाविक रूप से देखा गया है, जो भी व्यक्ति नियमबद्ध तरीके से रुद्राक्ष के नियम का पालन करता है, उसको धारण करता है, तो ऑटोमेटिकली वो एनर्जी आपकी इस नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करती है। ऑटोमेटिकली आपकी नेगेटिव चीज़ों के प्रति जो क्रेविंग है वो कम होने लगती है। और दूसरा और कि जब भी आप यहाँ सोने में जाते एक हैं सवाल या बन कुछ, रहा है, हाँ वो जी, ये कि जैसे आपने बताया कि तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए अगर रुद्राक्ष धारण किया है तो कई लोग होते हैं, जैसे आज का यूथ ही है, और वो जब भी रुद्राक्ष उन्होंने पहना हुआ है तो कई आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो अगर उन्हें सेवन करना है तामसिक चीज़ों का, वो शराब का सेवन हो, मांस का सेवन हो, तो वो जो ऑर्नामेंट के तौर पे पहना हुआ है या स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से भी पहना हुआ है, वो अपनी माला को उतार के रख देते हैं और उसके बाद भोजन ग्रहण कर लेते हैं, तामसिक जो भी उनकी दिनचर्या है वो पूरी कर लेते हैं और उसके बाद फिर से उसे पहनते हैं। तो क्या रुद्राक्ष को उतारा जाना और दोबारा से ग्रहण करना, इस वजह से उतारा जाना कि मैं तामसिक आहार ले लूं और दोबारा से पहना जाना, ये कहाँ तक सही है? देखिए ये तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, यू आर ट्रीटिंग द पावर ऑफ डाइटी अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। आप ठीक है, ईश्वर तत्व है, रुद्राक्ष का तो कुछ हानि होगी नहीं, रुद्राक्ष की एनर्जी कम नहीं होगी। लेकिन आप जिस कारण से, जिस उद्देश्य से या जिस परमपिता परमात्मा की कनेक्शन के लिए आप रुद्राक्ष को धारण कर रहे हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपने आप के साथ चीट कर रहे हैं। इतना सहज नहीं होता। आपकी जो कन्विक्शन पावर है, वट एवर यू आर डूइंग, आप इससे अच्छा ना पहनिए। रुद्राक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पर्पस टू वियर अ रुद्राक्ष इज़ टू कीप यू अवे फ्रॉम ऑल दिस नेगेटिव थिंग्स अवे। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि आप एक नेगेटिव एक्टिविटी कर रहे हैं, और जब कर रहे हैं तब रुद्राक्ष उतार दीजिए, क्योंकि वो अशुद्ध हो जाएगा, और उसके बाद पुनः धारण कर लीजिए। रुद्राक्ष कभी अशुद्ध नहीं हो सकता। अशुद्धि आपके जीवन की वो दूर करने के लिए ही आपने धारण किया है, अपने जीवन को शुद्ध करने के लिए ही आपने धारण किया है। यद्यपि हाँ, अगर आप इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो आप रुद्राक्ष को हटा दीजिए। और मेरा तो आग्रह यही है कि अगर आपका अपने इन सेंसेस पे कंट्रोल नहीं है तो आप रुद्राक्ष धारण ना करिए, आप उसको अपने पूजा के स्थान पे स्थापित करिए। और अगर नित्य रूप से आप पूजा 1 बार 2 बार जब भी करते हैं, वहाँ पे आप पूजा करके उसी स्थान पे, उसी दिव्य स्थान पे आपने अपने घर में पूजा का स्थल बनाया हुआ है, वहीं पे उसको रहने दीजिए। रुद्राक्ष को एक ऐसा एलिमेंट भी माना जाता है कि एक तो धारण करने वाली चीज़ हो गई, और कई बार होता है कि टच करना, जैसे छूना है, जब आप जाप कर रहे हैं तो उसे छू रहे होते हैं, तो उसे देखना, धारण करना और छूने जैसी जो क्रियाएं हैं, इन तीनों चीज़ों के पाप और पुण्य अलग अलग होते हैं। अगेन ये इंटरनेट सरफेस पे तैरने वाली बात मैं आपसे बता रही हूँ, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, पाप तो रुद्राक्ष को ना देखने से होता है, ना उसको धारण करने से होता है। अगर अशुद्ध है ना और छू लिया तो वो पाप वाली नहीं, चीज़, नहीं, शायद जी वो नहीं। एंगल हो। कहीं शास्त्रों में इसका व्याख्यान नहीं है। शास्त्रों में तो रुद्राक्ष
को आप देख भी लेते हैं तो वो भी भगवान शिव की कृपा मानी जाती है। ईश्वरीय शक्ति की आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ हैं, ईश्वर आपके साथ है। ये उसका प्रतीकात्मक ही रूप है कि आपको रुद्राक्ष के दर्शन हो रहे हैं। ये प्रतीक ही है कि आप रुद्राक्ष को धारण करने की आपको चाहे किसी व्यक्ति के रूप में, चाहे हमारे इस पॉडकास्ट के रूप में किसी को प्रेरणा मिल रही है, ये उसको ब्लेसिंग्स जा रही हैं ईश्वर की, कि आप इस माध्यम से आपने एक टॉपिक भी चूज़ किया और आपको अगर देखने वाले 10 लाख भी लोग हैं तो वो 10 लाख लोगों का कुछ सत्कर्म ही है कि आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से वो रुद्राक्ष के बारे में जाने और उसके बाद वो रुद्राक्ष को धारण करें। ये ईश्वरीय एक प्रकार से वो चैनलाइज करता है आप तक इन्फॉर्मेशन देने का। तो माता सती ने जो प्रथम रूप में भगवान शिव के किसी अक्ष को स्पर्श किया था वो रुद्राक्ष को ही किया था। रुद्राक्ष को स्पर्श करने के बाद ही उनको शिव की उस परम आध्यात्मिक चेतना का आभास हुआ था और उसके बाद उनकी प्रेम लीला तो सृष्टि की सबसे प्रथम प्रेम लीला है, जहाँ से सृष्टि का सृजन कहीं ना कहीं प्रारंभ हुआ। तो भगवान शिव के लिए तो कोई भी चीज़ अशुद्ध है ही नहीं। तो एक तरफ कैलाश में बैठे हैं, दूसरी तरफ शमशान में बैठे हैं, आप शिव को हर जगह वो व्याप्त हैं, कण कण में, पूरे ब्रह्मांड के। तो आपकी कोई भी अवस्था हो, आप बीमार हों, आप महिला हों, इवन आप मासिक धर्म से गुजर रही हों, आप प्रेग्नेंट हों, आप दिव्यांग हों, आप कूड़े में बैठे हों, मतलब कूड़े में बैठने का अर्थ ये है कि आप कितने भी एक मैली जगह में बैठे हों या कितने भी अच्छे शाही घर में आप रहते हों, भगवान शिव का वो ईश्वरीय तत्व, वो आध्यात्मिक चेतना हर जगह उतनी ही विद्यमान है। तो वो तो हर जगह व्याप्त है। तो ऐसा कहना कि शिव के इस रुद्राक्ष को धारण करना या देखना या अशुद्धि अगर आपको लगता है तो कहीं ना कहीं ये कहना भगवान शिव की उस ऊर्जा का निरादर करना होगा। क्या एज फैक्टर भी है कि कम उम्र, जैसे नन्हे बच्चे हैं या महिलाओं में जिनकी शादी ना हुई हो, या ऐसे सेगमेंटाइज भी किया गया है कि कोई ऐसे हैं कि नहीं पहनना चाहिए या इस उम्र के हो जाएं तभी पहने? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। हाँ, छोटे बच्चे को की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है और रुद्राक्ष का जो थोड़ा कण है वो हल्का सा खुरदुरा है, तो उनको चुभे ना। महिलाएं बिल्कुल धारण कर सकती हैं, किसी भी एज के ग्रुप। हम तो जब आध्यात्मिक चेतना की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको हीलिंग कहाँ से मिलती है? एक तो आप मेडिसिन्स ले रहे हैं, आप बीमार हैं, आप ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं, आयुर्वेद ट्रीटमेंट ले रहे हैं, एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप मन से स्ट्रांग हैं और अगर आपकी कन्विक्शन पावर की मुझको ठीक होना है, देखिए आयु हमारे हाथ में नहीं है, वो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन जब तक हम जीवित हैं, इस शरीर ये स्वस्थ रहे और ये हमारे लिए कारगर रहे, इसको हम यूटिलाइज़ कर पाएँ पॉजिटिव सेंस में, तो तब तक कहीं ना कहीं वो ईश्वरीय चेतना के साथ जब आप अलाइन होते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस लेवल और आपकी हेल्थ दोनों ही पॉजिटिव रहती है। तो मैं तो कितने बार जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको रुद्राक्ष ज़्यादा धारण करवाती हूँ, ताकि आप अपनी सोल की जो मूल जर्नी है उस जर्नी के लक्ष्य से आप भटके ना। तो आपके पास तो ऐसे हमेशा लोग पहुंचते होंगे जो पूछते होंगे कि उन्हें कौन सा कितने मुखी रुद्राक्ष धारण करने की ज़रूरत है। तो क्या राशियां तय करती हैं कि कितने मुखी का रुद्राक्ष किसी जातक को धारण करना चाहिए? ज़रूरत तय करती है, फैशन तय करता है क्या? देखिए, फैशन तो सिर्फ फैशन ही तय करता है, लेकिन हाँ, जैसे कि हर दवा मर्ज़ की एक दवा नहीं होती है, हर राशि का एक रुद्राक्ष नहीं होता है, तो रुद्राक्ष का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। तो आप बेझिझक होकर अपने लॉर्ड, लगन राशि या चंद्र राशि के लॉर्ड जो भी हैं ग्रह, उनके जो डिनोटेड रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। मैं एक सीरीज़ में बता देती हूँ कौन से राशि और उनके स्वामी के हिसाब से कौन सा रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए। अगर आपकी मेष राशि है, मेष राशि लगन राशि में और चंद्र राशि में आप दोनों ही आपको देखनी है, उनके स्वामी मंगल होते हैं। मंगल अग्नि तत्व का प्लैनेट है। 3 नंबर का 3 मुखी जो रुद्राक्ष है वो मंगल को डिनोट करता है, या फिर 11 मुखी जो भगवान हनुमान जी मंगल ग्रह के आराध्य होते हैं।
तो आप या तो 3 मुखी या फिर 11 मुखी जितने भी मेष और वृश्चिक राशि के जातक हैं, क्योंकि दोनों के जो स्वामी हैं ग्रह मंगल ही हैं, आप धारण कर सकते हैं। उसके बाद आता है 2 मुखी रुद्राक्ष। 2 मुखी रुद्राक्ष बेसिकली जो चंद्र प्रधान व्यक्ति हैं, कर्क राशि वाले लोग हैं, उनके लिए 2 मुखी रुद्राक्ष, या अगर आपके जीवन में रिलेशनशिप के कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, विवाह में बाधाएं आ रही हैं, या अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, पारिवारिक कलेश ज़्यादा हैं, किसी भी वजह से डिसओपिनियन है एक दूसरे को लेके, आप गौरी शंकर रुद्राक्ष को भी धारण कर सकते हैं। तो जो चंद्र राशि के जो जातक हैं, स्वामी हैं कर्क राशि वाले, वो 2 मुखी रुद्राक्ष। जो बुध है वो कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल का, आपकी ऑरेटरी स्किल्स का, आपकी कम्युनिकेशन का, आपकी ट्रेडिंग का, आपके बिजनेस का, लॉयर्स का, कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को, जो विद्यार्थी हैं उनकी शिक्षा को डिनोट करता है। तो जो मिथुन राशि के जातक हैं उनका जो स्वामी है वो बुध है। आप लोगों को 5 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। उसके बाद आते हैं हम कर्क राशि का मैंने आपको बता दिया, सिंह राशि का भी बता दिया कि जैसे पहले बताया कि सिंह राशि वालों को 1 मुखी या फिर 12 मुखी, क्योंकि सूर्य प्रधान राशि है। कन्या राशि वाले जो जातक हैं कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बहुत होती है, बट दे आर बाउंड टू थिंक, ओवर थिंकिंग की उनको समस्या बहुत रहती है। वो किसी भी चीज़ को डिकोड करने में, विश्लेषण करने में इतना डेप्थ में चले जाते हैं कि वो उस जाल से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो आप लोगों को 4 मुखी रुद्राक्ष जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि जो है वो शुक्र प्रधान राशि है। आप लोगों के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष जो है या फिर 13 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 13 मुखी रुद्राक्ष होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं, ऐसे 21 मुखी तक होते हैं। जी बिल्कुल होते हैं। 13 को मैंने इसलिए नोटिफाई किया क्योंकि 13 जो डिजिट है इसको लेकर कई सारी भ्रांतियां हैं। 13 नंबर के माले नहीं होते। 13 बिल्कुल। आप देखिए, अंग्रेज़ों ने जब इस मिथ को यहाँ पे डाला, ब्रिटिशर्स जब कॉलोनियल्स आए थे कि 13 नंबर जो है वो इट्स नॉट अशुभ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इसको आप कंबाइन करें, अगर आप गणित अंकशास्त्र के हिसाब से समझें तो ये राहु का नंबर है, और कलयुग में तो ऋषि पराशर ने भी कहा राहु राजा है। ये जो कैमरा जिसके माध्यम से आपके व्यूअर्स हमको देख रहे हैं, ये राहु का प्रतीक है। वायरलिटी के लिए राहु रिस्पांसिबल। AI इज़ राहु, टेक्नोलॉजी इज़ राहु, कैमरा इज़ राहु। आज हर चीज़ तो राहु है, और राहु ही सबसे ज़्यादा इस समय प्रभावित है, क्योंकि जो परसेप्शन क्रिएट कर रहा है वो राहु परसेप्शन क्रिएट कर रहा है, और उसी के बाद उसको ब्लाइंडली लोग फॉलो कर रहे हैं। और 13 नंबर अपने आप में, एक नंबर जो है अगर उसको हम स्प्लिट करें तो वो सूर्य का नंबर है। सूर्य तो ब्रह्मांड की, सोलर सिस्टम की ऊर्जा का केंद्र है, न्यूक्लियस है। उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के इर्द तो सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। आत्मा का कारक माना जाता है, ज्योतिष में पिता का कारक माना जाता है। एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसको आप रोज साक्षात अपनी नेकेड आई से उसके दर्शन कर सकते हैं। तो इतना, और दूसरा जो अंक है वो 3 अंक है, वो गुरु का अंक है। गुरु यानी कि विजडम, गुरु यानी कि ज्ञान, गुरु यानी कि ईश्वर का आशीर्वाद। तो और अगर आप गुरु की 3 नंबर की आकृति देखो तो ओम की आकृति, सिखिज्म में एक ओमकार की आकृति। तो ये जो 2 अंक का समावेश है, एक आपके सृष्टि के जो धारक हैं पूरी ऊर्जा के सूर्य, और दूसरे गुरु भगवान विष्णु के प्रतीक है, कैसे अशुभ हो सकता है? तो ये सब मिथ्स हैं। कोई भी नंबर अशुभ और कोई भी नंबर शुभ नहीं होता। शुभ आप कर सकते हो, अशुभ आप कर सकते हो, केवल और केवल आपके कर्मों के द्वारा। हाँ, बट अगर आप टॉप 3 रुद्राक्ष अगर आप बोलते हैं, प्रमुख रुद्राक्ष बताएं, तो सर्वप्रथम तो 1 मुखी रुद्राक्ष जो बहुत रेयर है। भगवान शिव की संपूर्ण ऊर्जा और आध्यात्मिक चेतना, जो एक शिखर पे कोई उस चेतना को महसूस करना चाहता है, उसके साथ अलाइन करना चाहता है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए चाहता है, तो उसके लिए वो अच्छा है। दूसरा रुद्राक्ष आता है गौरी शंकर रुद्राक्ष, जो आपके रिलेशनशिप्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे रिलेशंस का, हमारी पर्सनल लाइफ का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। हमारी जो आउटकम है,
अगर वी आर पीस विद अवर रिलेशनशिप एट होम, तो हमारे वर्क स्टेशन पे हमारी परफॉर्मेंस की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है, और हम बहुत एक आई वुड से कि एक हैप्पियर स्टेट में ज़्यादा रहते हैं। तो गौरी शंकर रुद्राक्ष बहुत अच्छा रुद्राक्ष है, कोई भी पहन सकता है। और जो तीसरा रुद्राक्ष मैं बोलूँगी, कहीं ना कहीं वो 13 नंबर का रुद्राक्ष है, उसके अंदर वीनस की क्वालिटीज़ होती हैं। और आज की डेट में हर किसी को लग्जरी, कंफर्ट्स, कैश इन फ्लो, अच्छा पार्टनर, जो भौतिक सुखों की हम बात करते हैं, तो वो उसको एनहांस करता है। तो ये 3 रुद्राक्ष मैं कहना चाहूँगी कि आप अपनी अपनी समस्या के अनुसार, लेकिन उन चीज़ों को एनहांस करने के लिए जिनको ये रुद्राक्ष डिनोट करते हैं, आप पहनिए। तो इस शिवरात्रि अगर कोई रुद्राक्ष धारण करना चाहता हो, और इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर बहुत लोग होंगे जो रुद्राक्ष धारण करना चाहेंगे, और शिवरात्रि का दिन भी नज़दीक अगर उनके लिए रहे, तो उस दिन के लिए क्या क्या उन्हें किया जाना चाहिए, उनके डूज और डोंट्स? सबसे पहले तो आप रुद्राक्ष अच्छा लैब टेस्टेड रुद्राक्ष लेकर आए मार्केट से, शिवरात्रि से पहले लेकर आए, और एक्सरे रिपोर्ट ज़रूर देख लें, क्योंकि एक्सरे इज़ द ओनली ऑथेंटिक रिपोर्ट कि उस बीच के अंदर जो जो कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, बाहर से जो 5 मुखी दिख रहा है, अंदर से क्या उसमें 5 कंपार्टमेंट्स हैं भी, क्योंकि कई बार सुपरफिशियली क्राफ्ट कर लिए जाते हैं। तो वो ज़रूर चेक करके आप परचेज़ कर लीजिए अपनी अपनी राशि के अनुसार, या अपने जो भी समस्या है उसके समाधान के अनुसार, या फिर आध्यात्मिक चेतना के अनुसार आप माला भी धारण की पूजा कर सकते हैं। शिवरात्रि वाले दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में आप उठिए, स्नान करिए, अच्छे से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करिए, अपने मंदिर में हो सके तो अपने सोसाइटी में जो शिवालय है वहाँ जाके भगवान शिव के समक्ष शिवलिंग के ऊपर ये जो रुद्राक्ष आप लेकर आए हैं उसको वहाँ पे रख दीजिए। उसके बाद पंचामृत से भगवान शिव का पंचामृत में ध्यान रखिए कि गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही हो। गऊ के दूध को दूध नहीं अमृत माना जाता है हमारे शास्त्रों में। तो वो सब मिला के, गंगा जल मिला के आप पंचामृत स्नान करवाइए भगवान शिव को, और रुद्राक्ष को शुद्ध जल से स्नान करवाइए। और उसके बाद वहाँ समक्ष बैठ के ओम नमो शिवाय कम से कम 108 बार, 108 बार भी हम इसलिए कहते हैं कि पूरा जो एक्लिप्टिक है 360 डिग्री का, जो हमारे 27 नक्षत्र हैं वो 4 पदों में विभाजित हैं, और सारे ग्रह इन्हीं 27 नक्षत्र और 4 पदों से गोचर करते हैं, और 27 गुणा 4 108 होता है। तो कहीं ना कहीं आप इस संपूर्ण एक्लिप्टिक की एनर्जी को उस 108 की संख्या में उसमें कहीं ना कहीं धारण कर लेते हैं। तो कम से कम 108 बार ओम नमो शिवाय, और अपने लगन या राशि के जो ग्रह हैं उनका भी बीज मंत्र धारण करते हुए, या अपने गुरु धारण करें उनका बीज मंत्र धारण करते हुए आप इस रुद्राक्ष को धारण करिए। फिर नियमित रूप से इसको हर सोमवार को शुद्ध करके आप धारण करें। मांस मदिरा का सेवन ना करें। नियम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप उसका पूर्ण लाभ उठा पाएँ, आप वो आध्यात्मिक चेतना के साथ और अपने कर्मों को शुद्ध कर पाएँ। जो लोग आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं रुद्राक्ष से जुड़ी जानकारी के लिए भी, और भी बाकी चीज़ों के लिए, तो उनको एड्रेस करने के लिए, उनको केटर करने के लिए एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड भी मैंने प्रिपेयर करा है। तो जवाब एक शब्द का ही होगा, ज़्यादातर हाँ या ना हो सकते हैं, या फिर ऑप्शंस भी मैं दे दूंगी सो दैट आपको आसानी रहे। टू स्टार्ट विथ, रुद्राक्ष को आस्था का प्रतीक मानते हैं, या ऊर्जा का, या ज्योतिषीय उपाय का? आस्था का प्रतीक है और ऊर्जा का प्रतीक। शास्त्रों में रुद्राक्ष को लेकर कोर मैसेज क्या है? धारण करना, जप करना, या साधना? अगर आप मुझसे पूछते हैं तो साधना। नेक्स्ट, देखने, छूने और धारण करने से जुड़े पुण्य पाप वाली बात, जिस पे अभी हमने बातचीत भी करी है, इसको आप लिटरली मीनिंग के तौर पे देख रहे हैं, या ये सिंबॉलिक होता है? नहीं, मीनिंग नहीं है, दिस इज सिंबॉलिक ऑल्सो, एंड दिस इज इक्वली इफेक्टिव ऑल्सो। आप चाहे रुद्राक्ष को देखते हैं, चाहे छूते हैं, चाहे धारण करते हैं, उस ऊर्जा को आप महसूस करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर गलत मुखी रुद्राक्ष कोई पहन लेता है जो उनके लिए उचित नहीं है, जैसे अभी आपने बताया कि किसी को शुक्र एक्टिवेट करना है लेकिन किसी ने बुध एक्टिवेट कर लिया आपने, तो वो नुकसान होगा या नहीं होगा? बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। क्या रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है? जी बिल्कुल, कोई भी पहन सकता है। तो ये ऊर्जा धारण करने के लिए सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि रुद्राक्ष असली है या नहीं। तो असली या उचित रुद्राक्ष पहचानने का आपका 10 सेकेंड थंब रूल क्या है? To be ideally, the only way to detect
ओरिजिनल है कि नहीं, क्योंकि नेपाल, इंडोनेशिया, असम, नॉर्थ ईस्ट के कुछ बेल्ट्स में पेड़ पाए जाते हैं, मैक्सिमम इंडोनेशिया में है। 70% ऑफ द वर्ल्ड रुद्राक्ष कम फ्रॉम देयर, देन फ्रॉम नेपाल। जो आइडियल टेस्ट है वो एक्सरे टेस्ट है। ओके, एंड द लास्ट वन इज, रुद्राक्ष में ऐसा मैजिकल पावर है कि पहनते ही जीवन बदल जाएगा। क्लेम में सबसे बड़ा मिथ क्या है? पहनते ही जीवन का जो पर्पस है उससे वो आध्यात्मिक ऊर्जा आपको कनेक्ट करने लग जाएगी। जीवन आपके कर्म ही बदलेंगे, लेकिन आपके कर्म सत्कर्म की तरफ रहें, उसके लिए रुद्राक्ष जो है प्रेरणा का स्तोत्र ज़रूर है। आपका बहुत धन्यवाद कि आप आई स्टूडियो, और हम धन्यवाद प्रकृति का भी करेंगे, यूनिवर्स का भी करेंगे कि हमें ये टॉपिक डिस्कस करने के लिए ये प्लेटफॉर्म दिया गया, और साथ ही साथ हम इस टॉपिक पे इतनी ज़्यादा बातचीत करके जानकारी दे पा रहे हैं आपको। आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपको क्या करना है आपको पता है। अगली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। टेक केयर।